आज मसाला किचन में बन रही है बंगाली मिष्टी दोई। नमस्कार, मसाला किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस नवरात्रे मसाला किचन पे एक कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसमें 5 वो विनर्स होंगे, उन्हें ओटीजी अवन मिलेगा। तो जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट कीजिए। कैसे पार्टिसिपेट करना, इसके लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए या फिर फर्स्ट कमेंट देखिए। मिष्टी दोई बनाने के लिए कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं, मिल्क पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन आज हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे। सिर्फ दूध और चीनी से बनाएंगे और इसे उपवास में एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है, 3 से 4 दिन तक इसका एंजॉय कर सकते हैं। इसे कई तरीके से बनाया जाता है, मैंने बहुत ही सरल तरीका चुना है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है आधा लीटर दूध। ये फुल फैट दूध है और पहले से उबला हुआ नहीं है। और हमें चाहिए दही, जिसे हमने जमाने के लिए चाहिए, चीनी और जिस बर्तन में हम जमाने वाले हैं। यहाँ पतीले में मैंने दूध डाल दिया और गैस पे चढ़ा दिया है। दूध में उबाला आना शुरू हो गया है। इसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून चीनी। चीनी मैं और भी यूज़ करूंगी, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ 2 टेबलस्पून ही चीनी यूज़ करूंगी। अब इसे मैं इतना पकाऊंगी कि ये दूध उबल उबल के आधा हो जाए, क्योंकि हम कंडेंस मिल्क, मिल्क पाउडर कुछ भी नहीं डाल रहे। तो इतना होना चाहिए कि ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाए दूध। बस ये दूध उबल चुका है, इसे हम हटा देते हैं, थोड़ा रूम टेम्परेचर पर लाते हैं इसे स्टीम करके भी बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें क्या होता है, दही में ऊपर ऊपर से कई बार पानी आ जाता है। पर ये तरीका आपको बहुत पसंद आएगा। ये आराम से बनेगा और नेचुरल तरीके से ये बनेगा। अब ले रहे हैं गैस पर एक पैन। यहाँ ले रही हूँ मैं 3 टेबलस्पून चीनी। इसका मैं बनाऊंगी कैरेमल। ये मैं इसलिए बना रही हूँ कि कैरेमल का जो स्वाद होता है बहुत ही अमेजिंग होता है और फिर कलर भी अच्छा डार्क आ जाता है। मीडियम फ्लेम पे इस चीनी को हम पकाएंगे। चीनी पिघलना शुरू हो गई है, ये देखिए। अब चीनी पिघल चुकी है। इसे धीरे धीरे मिक्स कीजिए और थोड़ा गोल्डन कलर आने दीजिए। आज मैं दूध और चीनी के साथ सिंपल तरीके से मिष्टी दोई बना रही हूँ। आप मिष्टी दोई कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है। अब गैस की फ्लेम बंद कर देती हूँ। ये गोल्डन कलर का जो कैरेमल है, इससे स्वाद भी बहुत बढ़िया आएगा। अब इसे धीरे धीरे हमें दूध में डालना होगा। दूध मीठा भी अच्छा हो जाएगा और कलर भी अच्छा आ जाएगा। ये देखिए, और ये थोड़ा चिपक जाता है तो दूध में जाके घुल जाता है। 2-3 बार में इसे पूरा हम चीनी इसमें डाल देंगे। ये जो गुठलियां हो रही है ना, ये सब हो जाएंगी ठीक दूध में घुल के। धीरे धीरे सारा मिक्स कर दीजिए। परफेक्ट, ये सब मिक्स हो गया है। और ये टेम्परेचर भी हमें यही देखना है इसका, कि टेम्परेचर ऐसा होना चाहिए कि हम हाथ लगाएं तो बिल्कुल हमें ज़्यादा गर्म ना लगे। ये देखिए 2 टेबलस्पून भर के मैं ले रही हूँ दही। और जो दही लेंगे जिससे हमें इस मिष्टी दोई को जमाना है, वो दही ज़्यादा खट्टा भी ना हो, ज़्यादा पानी वाला ना हो। ये बस आपको प्रिकॉशन लेना है। इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए, जैसे हम मठा बनाते हैं ना, इस तरीके से विलोर दीजिए। बस परफेक्ट। अब जिसमें हमें जमाना है उसमें आप इसे डाल दीजिए। यहां मैंने चीनी मिट्टी के 2 मग लिए हैं।
आधा लीटर दूध से हमारे ये 2 मग पूरे करेक्ट तैयार हुए हैं, मतलब हमने अच्छे से दूध को बॉईल किया था। अब इन्हें हम कवर करेंगे, या तो कटोरी रख दीजिए या सिल्वर फॉइल से आप कवर कर दीजिए या क्लिंग रैप से कवर कर दीजिए। आप इसे स्टीम में भी बना सकते हैं। अगर आपको बहुत जल्दी है तो इन मग्स को आप उबलते पानी के ऊपर जाली पर रख दीजिए। आधे घंटे में ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। उसके बाद इसे फ्रिज में रखकर ठंडा करके यूज़ कर सकते हैं। पर मैं इसे जो अपन दही बनाते हैं ना 6-8 घंटे में, उसी तरीके से बनाना चाह रही हूँ। ठंडा मौसम हो तो आपको इसके ऊपर गर्म टॉवल या कंबल या शॉल रख दीजिए। अगर मौसम गर्म है तो आप ऐसे ही रख दीजिए कहीं एक जगह और वो जम जाएगी। अब इसे मैं सिल्वर फॉइल से इस तरीके से कवर कर दूंगी। ये देखिए, ओवरनाइट रखने के बाद इसका रिजल्ट देखिए कितना परफेक्ट आया है। ये देखिए, बिल्कुल एक सिंगल ड्रॉप भी इसके अंदर पानी नहीं है। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है। अब आप इसे फ्रिज में रखकर 3 से 4 दिन तक एंजॉय कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने पहले से जो दही जमा के रखी है, मिष्टी दोई, वो कैसे जमी है। मिट्टी के सकोरे में जमाई है, स्टील के बर्तन में जमाई है, हर चीज़ में बहुत ही परफेक्ट बनती है। टेस्टी इतनी होती है कि बस बच्चे बड़े सभी एंजॉय करते हैं इसका। और व्रत में तो खास तौर से ये काफ़ी पेट भी भरा रखेगी और टेस्टी भी बहुत लगेगी। यहाँ देखिए, मैंने जो सकोरे में जमा के रखी है, स्टील के बर्तन में जमा के रखी है, मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। हर मिष्टी दोई बहुत ही परफेक्ट जमी है ज़रूरत हमें कंडेंस मिल्क डालने की या मिल्क पाउडर डालने की? नहीं ना, बस दूध और चीनी से जमकर तैयार हो गई है। इसे आप ज़रूर बनाइए। कभी भी डिनर के बाद, लंच के बाद ठंडा करके सर्व कीजिए और इसका एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक तो बनता है, और हाँ, आप इसे शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिए।